मैनेजिंग रिसीवेबल्स इन डायनेमिक्स जीपी। हम रिसीवेबल मैनेजमेंट देखते हैं डायनेमिक्स में जीपी में। ये डायनेमिक्स जीपी ओपन किया हमने और हमने जो है सेल्स में हम गए और सेल्स में हमने जाकर एक कस्टमर क्रिएट किया। कस्टमर क्रिएट जो है हमने पहले से किया हुआ है ताकि एंट्री टाइम बच जाए। ये हमारे पास एक कस्टमर की स्क्रीन आ गई जिसमें हम कस्टमर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं। इसमें आप देखें कि मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। ये नाम आ गया, जब ये क्लास आ गया। क्लास जो है हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि अगर हम अपने कस्टमर्स को सॉर्ट करना चाह रहे हैं फॉर द रिपोर्टिंग पर्पस, इसके लिए हम क्लास यूज़ करते हैं। अगर हम अपने कस्टमर्स को ग्रुप करना चाह रहे हैं, कस्टमर्स का ग्रुप बनाना चाह रहे हैं, तो उस सूरत में क्लास यूज़ करते हैं। और क्लास यूज़ करने का एक पर्पज़ ये है कि क्लास यूज़ करने से हमारे कस्टमर की एंट्री जो है बहुत आसान हो जाती है। इसकी वजह ये कि बहुत सारी कॉमन जो उस ग्रुप के मुताबिक चीज़ें होती हैं वो ऑटोमेटिकली नए कस्टमर में पॉपुलेट हो जाती है। ये एड्रेस है हमारे पास। एक कस्टमर के कई एड्रेस हो सकते हैं। आप आईडी डाल दें और वो जो है कस्टमर जो है वो एड्रेस जो है उस आईडी से रिलेट करेगा। अगर आप मल्टीपल एड्रेस डालना चाहें तो हमारे पास यहाँ ऑप्शन मौजूद है। इससे हम एक कस्टमर के मल्टीपल एड्रेस डाल सकते हैं। मल्टीपल एड्रेस की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि कस्टमर है उसका अगर हेड ऑफिस डिफेंस में है और वेयर हाउस साइट पे है तो उस सूरत में आपको मल्टीपल एड्रेस डालने पड़ेंगे ताकि आपका सिस्टम जो है ख़ुद ब खुद इन एड्रेस को इनवॉइस के लिए या शिपमेंट के लिए उठा दे। इसमें आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है शिप टू एड्रेस प्राइमरी, बिल टू एड्रेस प्राइमरी, स्टेटमेंट टू प्राइमरी, सेल पर्सन आईडी, सो एंड सो। अभी ये 3 एड्रेसेस इस्तेमाल हुए हैं वो आप देखें कि सेम है और ऐसा होता नहीं है नॉर्मली कि एड्रेसेस सेम हो। ऐसा नहीं होता कि एड्रेसेस सेम हो, तो उसमें होता ये है कि जनाब आपका साइट एड्रेस वगैरह अलग होता है, तो आप एड्रेस से डिफ़ाइन कर सकते हैं। अकाउंट्स में अगर आप देखें तो अकाउंट्स में जो है आपके पास यहाँ पर जो है आपके रिसीवेबल ट्रांजेक्शन्स हैं और इसके अगेंस्ट अपोजिट राइट साइड पे आप देखें तो करस्पॉन्डिंग जो है जीएल अकाउंट्स हैं जिसमें पोस्टिंग होती है। ये चेकबुक आईडी है, आप चाहें तो चेकबुक आईडी चेंज कर दें कि आप इस कस्टमर से किस चेकबुक से करना चाह रहे हैं डीलिंग। इसको हमने ओके कर दिया और हमने इसको सेव कर दिया। इसके अलावा जो चीज़ें हैं शिपिंग मेथड है, स्केड्यूल है हमारे पास, वो आप कर सकते हैं। और पेमेंट टर्म्स आप देख लें। अगर आप क्लास ले रहे हैं तो उस वक्त क्या होता है कि पेमेंट टर्म्स जो है आपकी क्लास वाली ही आ जाएगी। अगर आप चेंज करना चाहें तो लुकअप चले जाएँ और लुकअप में जाके चेंज कर दें इसको आप, तो आपको जो है पेमेंट टर्म्स मिल जाएंगी जो आपने डिफ़ाइन की हुई है। अगर न्यू करना चाह रहे हैं तो न्यू क्लिक कर दें तो आपके पास न्यू पेमेंट टर्म्स आ जाएंगी। तो इस तरीके से आप जो है पेमेंट टर्म्स वगैरह डिफ़ाइन कर सकते हैं। अब हमने ये डिफ़ाइन कर लिया है और एक हम ट्रांजैक्शन एंट्री जो है वो बनाते हैं इस कस्टमर के अगेंस्ट में। एक सेल इनवॉइस बनाते हैं। सेल इनवॉइस बनाने के लिए हमने रिसीवेबल ट्रांजैक्शन एंट्री ओपन की, एक हमने ले लिया और उसको हमने डिस्क्रिप्शन दी टेस्ट। बैच आईडी अगर हमें सेव करना है और बैच में सेव करना है तो हम बैच आईडी डाल देंगे। अगर हमें ऑनलाइन पोस्ट करना है तो उस तरफ में हम बैच आईडी नहीं डालेंगे। कस्टमर के लिए आप लुकअप पे चले जाएं या डायरेक्टली आप फर्स्ट लेटर प्रेस कर दें, वो ऑटोमेटिकली ले आएगा और वो आ गया। अब एड्रेस आईडी ऑटोमेटिकली उन्होंने एड्रेस प्राइमरी उठा लिया है और अगर ये डिफरेंट होता, अगर मल्टीपल एड्रेस होता तो जो हम एड्रेस बताते तो वो एड्रेस उठा लेता। ये सेल पर्सन आईडी, टेडी आईडी है, ऑटोमेटिकली सारा पिक कर लिया। करेंसी आईडी अगर इस कस्टमर से अगर हम करेंसी डॉलर में कर रहे हैं तो ठीक है, आप डिफ़ॉल्ट छोड़ दें। आप अगर डिफरेंट करेंसी में डील करना चाह रहे हैं तो आप डिफरेंट करेंसी में चले जाएँ और आप जो है जो आपकी अवेलेबल करेंसी है वो आप यहाँ से ले सकते हैं। अगर आपको करेंसी सेटअप करना है तो आप करेंसी सेटअप विंडो में चले जाएँ और वहाँ जाके आप न्यू करेंसी भी ले सकते हैं। पेमेंट टर्म्स आपके पास 30 डे हैं, आप चाहें तो डिफरेंट पेमेंट टर्म्स ले सकते हैं या आप न्यू पेमेंट टर्म्स के लिए यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो न्यू पेमेंट टर्म्स आपके पास आ जाएगी। शिपिंग मेथड आपके पास इस तरीके से ही है और टैक्स स्केड्यूल जो है दैट इज़ अ ग्रुप ऑफ टैक्सेस जो है वो आपके पास मौजूद हैं कि आप उसमें ग्रुप कर लें कि जनाब ये जो है सेल पे कितने कितने टैक्सेस रखते हैं ताकि आप एक ही ग्रुप में इसको डिफ़ाइन कर लें। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन देख लें आप इसके अंदर, और डिस्ट्रीब्यूशन जो है सॉरी हमने अभी नहीं लिया इसको, अभी हम डालते हैं इसके अंदर। हमने एक इनवॉइस बनाई और हमने $1000 एंट्री कर दी, ठीक है।
दैट मीन्स कि अब जो है ये $1000 जो है वो एक रिसीवेबल इन्वाइस बन गई है। अब हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन चेक करते हैं तो हमारे पास ये डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट आ गई। उसमें एक सेल्स आ गया हमारे पास $1000 क्रेडिट, ये हमारे पास टैक्सेस आ गए दो, एक $60 के, एक $10 के। रिसीवेबल्स हमारा जो है बन गया $1070। कमीशन एक्सपेंस जो है दैट इज़ $30 डेबिट और कमीशन पे जो है $30 क्रेडिट। इसको हम एक्सेप्ट कर लें। हम चाहें तो यहाँ पर इस डिस्ट्रीब्यूशन को बढ़ा सकते हैं, हम चाहें तो इस डिस्ट्रीब्यूशन को चेंज कर सकते हैं, हम चाहें तो इन अकाउंट्स नंबर को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया और हमने इसको पोस्ट कर दिया। दैट मीन्स कि एक हमारी रिसीवेबल एंट्री बन गई इस क्लाइंट के उस पर, इस क्लाइंट के उस पर एक रिसीवेबल इस कस्टमर के अगेंस्ट में हमारी एक रिसीवेबल एंट्री बन गई। अब हम देखते हैं कि ये पेमेंट जो हमें आती है तो जीपी जो है इसको किस तरह से मेंटेन करता है। अब हमने इसको ऑफ़ किया और इसको कैंसिल किया। ठीक है, अब हमने कैश रिसिप्ट हुई हमें। अब जीपी देखें इसको किस तरह मेंटेन करता है। एक कैश रिसिप्ट हुई, हमने कस्टमर डाला, कस्टमर जो नाम हमारा आ गया। ठीक है, और बैच में नहीं डाल रहे, हमें कैश डायरेक्ट ऑनलाइन पोस्ट करना है इसलिए हम इसमें नहीं डाल रहे। अब अमाउंट हमें रिसीव हुआ है तकरीबन $500। ठीक है, अब हम जब अप्लाई के बटन दबाएंगे तो ये हमारी रिसीवेबल इनवॉइस जो इस अली के अगेंस्ट जितनी भी है वो सारी लेकर आएगा। इसमें हमारी दो इन्वाइसेस हैं और दोनों इन्वाइसेस जो हैं 1005 और 1006 हमारे पास मौजूद हैं। एक पहले की बनी हुई है और एक हमने अभी डाली है। तो जो अभी डाली है हमने इसको क्लिक किया या इसको हमने क्लिक किया, नो मैटर, कोई मसला नहीं है। हमने क्लिक किया तो जो है हमारे पास ये $500 का अमाउंट जो है अप्लाई हो गया और $70 का अमाउंट हमारा रह गया। एक्चुअली ये जो इन्वाइस थी हमारी $570 की थी। ये जो इन्वाइस जो हमने लास्ट इंटर की है दैट इज़ $1070। तो हमने $500 को अप्लाई किया तो हमारे पास रिमेनिंग बचा $570। इसको हमने पोस्ट कर दिया। तो पोस्ट करने पे क्या होगा कि जनाब ये जो है हमारे $570 के रिसीवेबल्स हमारे मौजूद रहेंगे और ये उस वक्त तक सेटल यहाँ से रिमूव नहीं होंगे जब तक कि ये प्रॉपर्ली सेटल नहीं हो जाते। तो ये था हमारा माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स जीपी का रिसीवेबल्स का सेटअप और इसका तरीका।